टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका। स्टार प्लेयर अब टीम इंडिया से हो गया है एक बार फिर से बाहर। तो अब T20 वर्ल्ड कप खेलने पर भी मंडराने लगा है संकट। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय टीम अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए तैयार खड़ी है। 7 फरवरी वो दिन है जब भारत अपना पहला मुकाबला यूएसए के खिलाफ खेलने उतरेगा। और ऐसे में भारतीय टीम चाहती है कि उसके पास पूरे 15 के 15 जो टीम में चुने गए प्लेयर्स हैं वो फिट रहें। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय T20 टीम को किसी की नजर लग गई है। एक के बाद एक खिलाड़ी चोटिल होते चले जा रहे हैं और उनके वापसी का कोई भी समाधान अभी तक निकल करके सामने नहीं आ पा रहा है। पहले आपने देखा था कि तिलक वर्मा जो है वो चोटिल हुए, उनकी सर्जरी हुई और वो रिकवरी के प्रोसेस में हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 T20 मैच जो सीरीज है उसके पहले 3 T20 मुकाबलों से वो बाहर हैं। अभी भी ये मालूम नहीं है कि वो बचे हुए 2 T20 मुकाबलों में क्या वो कमबैक करेंगे या फिर असेसमेंट के बाद उनको आगे वर्ल्ड कप में ही सीधे अब हम देख पाएंगे, या फिर वो वर्ल्ड कप में भी खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, इस पर भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन उसके बाद दूसरे खिलाड़ी चोटिल होते हैं। वॉशिंगटन सुंदर पहले वनडे मैच के दौरान उनको साइड स्ट्रेन होता है और उसके बाद बताया जाता है कि वो अंतिम दोनों वनडे मैच से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अब तक की ये बात चलती कि भाई ठीक है, वहां से वो बाहर हो गए थे, उसके बाद अब T20 सीरीज थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय T20 टीम जो है, जो वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई है, एग्जैक्टली वही टीम जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए चुनी गई है। यानी कि आपके पास दोहरी चुनौती है इन खिलाड़ियों को इंजरी से बचाने के लिए। इवन आपने जो वनडे सीरीज की टीम चुनी है उसमें भी आप उन प्लेयर्स को शामिल कर सकते थे जो प्लेयर आपके T20 का या T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है। मसलन आप मोहम्मद शमी को लेकर के आ सकते थे, जहां पर आपने हर्षित राणा को लगातार मैच खिलाया हुआ है। आपने अर्शदीप सिंह को भी चुन के रखा हुआ है, हालांकि अर्शदीप सिंह को आप खिला नहीं रहे हैं। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे न्यूजीलैंड की टीम ने अपने तेज गेंदबाजों को पक्का बचाव किया है, भारत के खिलाफ जो न्यूजीलैंड की टीम है T20 की, उसमें एडम मिलने आपको नजर नहीं आएंगे, उसमें लॉकी फर्ग्यूसन आपको नजर नहीं आएंगे, उसमें मैट हेनरी नजर नहीं आएंगे। लेकिन जो T20 वर्ल्ड कप की जो टीम है उसमें एडम मिलने भी नजर आएंगे, लॉकी फर्ग्यूसन भी नजर आएंगे, मैट हेनरी भी नजर आएंगे। यानी कि वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो सही तरीके से, ताकि न्यूजीलैंड चाह रही है कि उनकी टीम फिट होकर के जाए। अब भारतीय टीम को 2 झटके ऑलरेडी लग चुके थे यहां पर। अब जो झटका लगा है वो ये लगा है कि भाई वॉशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज है उससे बाहर हो गए। और ये क्यों बाहर हुए हैं? उसी चोट की वजह से बाहर हुए हैं जिसकी वजह से वो वनडे सीरीज में अंतिम 2 वनडे मैच के लिए बाहर हो गए थे। और वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसे प्लेयर हैं जो आपके लिए T20 में खासा इंपॉर्टेंस रखते हैं। वनडे में शायद वो अपनी उतनी कामयाबी अभी तक बना नहीं पाए हैं, वनडे में शायद वो अभी समय लगेगा उनको उस तरीके से अपने आप को साबित करने में। लेकिन T20 की जहां तक बात है वहां पर तो कम से कम उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। इवन अगर आईपीएल भी देखेंगे तो गुजरात टाइटंस की टीम के लिए वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर भी खेले, नंबर 3 पर आकर फास्टेस्ट 50 भी लगा दिया वहां पे। आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी वॉशिंगटन सुंदर ने जब 187 188 का टारगेट टीम इंडिया के सामने था तो आकर फटाफट उन्होंने 21-22 बॉल 50 बना दिया था। तो वो एक तो गेंदबाजी भी करते हैं, 4 ओवर आपके ऑफ स्पिन के वो शानदार निकालते हैं, पावर प्ले में बॉलिंग करना जानते हैं, T20 स्पेशलिस्ट हैं वो। और उसके साथ साथ बल्लेबाजी में उनको आप कहीं पर ही भेज दीजिए T20 क्रिकेट के अंदर में, और खास करके नंबर 6-7 के बाद तो वो विध्वंसक बल्लेबाज बन जाते हैं। हालांकि वो नंबर 3-4 पर भी आकर के वैसी अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं। तो आपके पास एक ऐसा फ्लोटर जैसा बल्लेबाज भी था जो कामयाब हो सकता था। लेकिन अब वो चूंकि चोटिल हो गए हैं और ये पूरे न्यूजीलैंड सीरीज से रूल्ड आउट हो गए हैं, और डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनको बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। कहा गया है कि आप जितना आराम करेंगे उतना ही बेहतर होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो आराम कितने दिनों का होना चाहिए। आप सबको मालूम है कि जब आप ये खबर देख रहे हैं, ये खबर 15 तारीख को रिकॉर्ड हो रही है। अब 15 या 16 तारीख को जब भी आप देखेंगे उस समय से आप ये जोड़ लीजिए कि 21 तारीख को पहला T20 मुकाबला शुरू होगा। नागपुर में पहला T20 है न्यूजीलैंड से। अब 21 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में आपको 5 T20 मुकाबले खेलने हैं। उसके बाद सिर्फ 6 दिनों का गैप है और 7 फरवरी को भारत अपना पहला मैच खेलने उतर जाएगा यूएसए के खिलाफ। और उसके पहले एक इंडिया का वार्म अप मैच भी है। तो क्या आप चाहेंगे कि 15 खिलाड़ी के साथ 15 खिलाड़ी जो आपने चुने हैं उनमें से पहले से ही आपके 2 प्लेयर जो है वो चोटिल होते हुए पहुंचे हैं वर्ल्ड कप में, या फिर आप रिप्लेसमेंट मांगेंगे? अब यह भी है कि आपको आईसीसी की जो टेक्निकल कमिटी होती है उससे आपको रिप्लेसमेंट मांगना होता है, आपको बताना होता है कि आपका ये खिलाड़ी चोटिल है। तो क्या टीम मैनेजमेंट जो है वेट एंड वॉच, और सिलेक्टर जो है वेट एंड वॉच का गेम खेल रहे हैं? उनको लग रहा होगा कि क्या सीओई के अंदर में वो पता चल जाएगा, चूंकि अब एनसीए जाएंगे, वॉशिंगटन सुंदर, वहां पर पता चलेगा कि भाई आपको कब तक क्लियरेंस मिल रहा है।
तिलक वर्मा को हैदराबाद रखा कि भाई उनको भी पता चलेगा भाई क्या हो रहा है, कब तक क्लियरेंस उनको मिलेगा, क्या वो अंतिम 2 T20 मैच खेलने के लिए आएंगे टीम इंडिया के अंदर में या नहीं आएंगे, ये बड़ा सवाल बन रहा है। क्योंकि अगर ये दोनों प्लेयर, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, आपके नंबर 3 या नंबर 4 के लिए तिलक वर्मा जैसा प्लेयर जिसने आपको एशिया कप अपने दम पर फाइनल जिताया था, वो प्लेयर अगर आप लॉस करते हैं तो फिर ये सबसे बड़ा भारतीय टीम के लिए लॉस होगा T20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले। लेकिन अच्छी बात यह है कि 3 T20 मैच से ही बाहर किया गया था तिलक वर्मा को, तो ये एक उम्मीद जगाई लग रही है कि भाई हो सकता है कि डॉक्टर्स को ये लग रहा हो कि अंतिम 2 T20 मैच वो खेल जाएं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो अंतिम 2 T20 ना भी खेलें, ये पूरा न्यूजीलैंड सीरीज भी जो है वो ना खेलें, एटलीस्ट अपने आप को सही तरीके से पूरा फिट लेकर के आए और सीधे साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उनका वार्म अप मैच है, अगर वहां भी नहीं खेलते हैं तो यूएसए के खिलाफ वार्म अप हो जाएगा उनका। लेकिन आप अब यहां पर रिस्क नहीं ले सकते किस तरीके से कि एक खिलाड़ी को खिलाकर चोटिल कर लीजिए। दूसरी बात कि सुंदर के बारे में कोई अपडेट इस तरीके निकल के नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो जो उनको रेस्ट के लिए बोला गया, कितने दिन का रेस्ट मिला है, क्या वो 10 दिन की बात कही गई है, 15 दिन की बात कही गई है। अभी भी अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो 15 जनवरी से लेकर अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 23 दिनों का भी वक्त है, 24वें दिन तो आपको मैच खेलना है, तो 23 डेज रिमेनिंग, यानी कि अगर ये 15 दिनों के अंदर में रिकवरी हो जाता है कि ठीक है सब कुछ सही है, तब तो टीम इंडिया के लिए वेल एंड गुड। और वैसे भी अगर देखा जाए तो भारत जिस ग्रुप में है उसमें भारतीय टीम के सामने जो है पाकिस्तान की टीम है, एक वो मजबूत टीम नजर आती है, उसके अलावा यूएसए आपके पास सामने में है। तो अगर ऐसे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा चुनौती आपके ग्रुप स्टेज में नहीं है। लेकिन जब 21 फरवरी के बाद यानी लगभग 2 सप्ताह जो वर्ल्ड कप बीत गया होगा, तो असली गेम चलेगा जब सुपर 8 के मैचेज आएंगे, जहां पर ये 20 टीमें हैं, आपकी प्लेस 5-5 टीमें हैं, हर ग्रुप से 2-2 टीमें निकलेंगी, तो 8 टीमें निकलेंगी सुपर 8 में, और उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा 4-4 की। और तब जब वहां पर मैचेस होंगे, और वैसे में भारत का सामना साउथ अफ्रीका से होने वाला है सुपर 8 में, ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है, तो वहां आपको एक पुख्ता टीम चाहिए। तो शायद ये भी एक कारण होगा कि जहां पर सिलेक्टर्स या टीम मैनेजमेंट ये इंतजार कर सकती है थोड़ा सा दोनों ही खिलाड़ियों के बारे में कि अगर जरूरी ना हो तो जबरदस्ती जो है आपाधापी में सीधे मैचेस ना खिलाए जाएं। तो उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं और अगर अपडेट ऐसा है, साइड स्ट्रेन है और कितने लेवल का है, वो किस तरीके से है, अगर ज्यादा बड़ा हुआ होगा तो शायद ज्यादा समय लग जाएगा, और अगर वो 1 महीने के ऊपर का समय लगता है तब तो फिर आप ये मान के चलें कि सुंदर की जगह आपको रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। और यहां पर मैं बता दूं साफ साफ गंभीर जी को कि कम से कम आयुष बदोनी तो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते सुंदर के, वो भी T20 वर्ल्ड कप में। तो आपको कुछ नया उपाय ढूंढना पड़ेगा कि आखिरकार क्या कर सकते हैं। लेकिन तिलक वर्मा का रिप्लेसमेंट कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन क्या तिलक वर्मा फिट हो पाएंगे वर्ल्ड कप से पहले, या वर्ल्ड कप के दौरान वो फिट होने की उनकी कोई टाइमलाइन है, ये सारी चीजें सामने निकल करके आ रही हैं। लेकिन क्या ये जो अब खबर आई है कि वॉशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर हो गए हैं, तिलक वर्मा पहले ही 3 मैच से बाहर हैं, क्या ये टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है? मेरी नजर में बहुत बुरी खबर है टीम इंडिया के लिए। आप लोग किसे देखते हैं, तिलक वर्मा या सुंदर का रिप्लेसमेंट? अगर ऐसा कुछ होता है, बाय द वे मैं चाहता हूं कि दोनों खिलाड़ी बिल्कुल फिट होकर के आए, भले ही वो थोड़ा 2-3 मैच मिस करें वर्ल्ड कप का, लेकिन फिर भी दोनों खिलाड़ी फिट रहें टीम इंडिया के लिए। आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।